दुनिया में जो आदमी आता है आखिर उसने जाना भी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला समा की महफिल है, सलाहुद्दीन और नसीरुद्दीन कव्वाल जो हैं वो कलाम गा रहे हैं। जब वो कलाम पढ़ रहे हैं तो इस पे जब पहुंचे कुश्तगान खंजर तस्लीम राह, कुश्तगान खंजर तस्लीम राह, इस पे जब पहुंचते हैं तो 4 दिन, एक जगह 3 दिन, 4 दिन से आपकी तबीयत बड़ी अजीब सी है। हर जमाज गैब जाने दीगर अस्त। वो जब कवाल पढ़ते हैं तो आपका जिस्म जो है वो यूं जमीन से उठने लग जाता है, जस्ट सज लेटा होता है। तो कुश्तगान खंजर तस्लीम राह जो है वो जब पढ़ते हैं तो उठ जाता है, और जब हर जमाज गैब जाने दीगर अस्त जमीन पर गिर पड़ता, जिस्म में जान भी नहीं। तो अब कहा गया उनसे, कवालों से ये कहा गया, सुनो वो जो कुश्तगान खंजर तस्लीम रहा है बस इसी मिसरे को पढ़ते रहो। आपकी रूह कफ़ से अनसरी से जो है वो परवाज कर दी। आपका जस्ते अनवर जो है वो मैदान में रख दिया नमाज अदा करने के लिए। जब बादशाह आ गया है तो सारी गवर्नमेंट आ गई, और जब काजी हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह मौजूद हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहम और उनके तो सारे सूफिया कराम भी वहाँ, क्योंकि सबसे बड़े सूफी आप हैं, मैदान भर गया, पूरा तेजी आया हुआ है। अब सोच रहे हैं एक दूसरे की तरफ के जनाजा कौन पड़ेगा, इमामत कौन कराएगा। भाई उलामा भी मौजूद है, सूफिया भी मौजूद है, बादशाह खुद मौजूद है, तो कौन पढ़ाए। अब ये हुआ कि कौन जनाजा पढ़ाए, तो ख्वाजा अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। उन्होंने एक सफ़ा खोला और उस पर वसीयत पढ़ने लगे। कहने लगे कि जनाजा पढ़ाने के लिए आप वसीयत फरमा गए हैं, आप सब लोग तो हम वसीयत सुन लो कि कौन आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाएगा। वसीयत जब पढ़ने लगे तो अब जरा आप भी वसीयत सुन लीजिए, अंदाजा हो जाए कि सूफी कैसे होते थे। आजकल के धोखेबाजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों से हमारा ताल्लुक है। आप जरा सुनिएगा गौर से। वसीयत शुरू हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वसीयत फरमा गए हैं कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने पूरी जिंदगी कभी गुनाह कबीरा ना किया हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा कि जिसकी फर्ज नमाज तो बड़ी दूर की बात है, असर की सुनन, जिसको सुन्नतें कहते हैं, असर की 4 पहली सुन्नतें भी पूरी जिंदगी जब से नमाज फर्ज हुई है और अब तक कभी कज़ा ना हुई हो। 2, तीसरा, जब वो फर्ज नमाज जो है उसकी तकबीर ऊला कभी मिस ना हुई हो। तकबीर ऊला, और जब इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, यानी पता चला कि उसने बलूगत से लेके अब तक कभी नमाज जमात भी उसने मिस ना की हो, वो आगे आगे बढ़कर मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे। क्या वहां मौलवी नहीं थे, काजी नहीं थे, सूफिया नहीं थे, सब थे, मगर किसी की जसारत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाए। तो फिर दिल्ली का बादशाह और आपका मुरीद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश आगे बढ़ा। कहने लगा, मैं तो चाहता था कि पर्दा रह जाए, मगर पीर ने मेरा पर्दा चाक कर दिया, फाश कर दिया, सबको बता दिया। आगे बढ़े और दिल्ली के बादशाह ने आपका जनाजा पढ़ाया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। दिल्ली के बादशाह ने आपका जनाजा पढ़ाया। पता चला कि जो आपका मुरीद दिल्ली का बादशाह था, सारी जिंदगी उसने कभी गुनाह कबीरा नहीं किया, कभी जमात की तकबीर उला उसने मिस नहीं की, और कभी असर की जो है सुनन उसने कज़ा नहीं की, छोड़ी नहीं। और जिनके मुरीदों का ये हाल है, उस पीर का अपना हाल इबादत का क्या होगा। तो क्या आज हम ऐसे पीरों की तौहीन करेंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। महरौली दिल्ली में आपको मज़ार मुबारक है।